तैयार रहिए। स्टार्ट। विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों को सूचनाएं जारी की थीं। विराम। जवाबों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भूमि पर किसी भी पक्षकार का कब्जा नहीं है, भूमि को कुर्क करके रिसीवर नियुक्त कर दिया। विराम। याचियों ने इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल किया था जो खारिज कर दिया गया था। विराम। याचियों ने संहिता की धारा 145, 146 1 की कार्यवाहियां अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह याचिका फाइल की है। विराम। याचिका मंजूर करते हुए पैरा अभिनिर्धारित प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल ने यह प्राथमिक आक्षेप उठाया है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याचियों ने सेशन न्यायाधीश लुधियाना के समक्ष 1994 का दांडिक पुनरीक्षण संख्या 46 फाइल किया था जो तारीख 28 अप्रैल 1995 को खारिज हो गया था। विराम। अतः द्वितीय पुनरीक्षण कार्यवाही के जो विशेषतया संहिता की धारा 397(2) के अधीन प्रतिषिद्ध है, अभिखंडन के तथ्य को देखते हुए संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल याचिका संयुक्त रूप से ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। विराम। दूसरा आक्षेप यह है कि पूर्व में भी याचियों ने इन्हीं कार्यवाहियों को आक्षेपित करते हुए संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की थी जो इस न्यायालय द्वारा तारीख 2 अगस्त 1994 को खारिज कर दी गई थी। विराम। अतः इन आधारों पर याचिका ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। विराम। न्यायालय के मतानुसार दोनों ही बिंदुओं पर प्राथमिक आक्षेप स्वीकार किए जाने योग्य है। विराम। 1994 की प्रथम दांडिक प्रकीर्ण संख्या 11692 एम संहिता की धारा 145(1) के अधीन तारीख 14 दिसंबर 1993 को पारित प्रथम प्राथमिक आदेश को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई थी, जिसके द्वारा पक्षकारों को कारण बताओ सूचना जारी करते हुए उनसे अपने अपने जवाब दाखिल करने की ईप्सा की गई थी। विराम। किंतु यह याचिका तारीख 21 अक्टूबर 1994 के आदेश को, जिसके द्वारा विवादित भूमि का कब्जा लेने के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है, आक्षेपित करते हुए संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है। विराम। वर्तमान मामले में संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका के सार को देखते हुए यह द्वितीय पुनरीक्षण नहीं है। विराम। याचियों ने इस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया है कि संहिता की धारा 145/146 के अधीन कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिवाय कुछ नहीं है और इसलिए इन्हें अभिखंडित किया जाना चाहिए। पैरा।
न्यायालय के सुविचारित मतानुसार जब याची और अन्य अधिकार धारक मई 1993 से विवादित भूमि पर काबिज हैं, तो अधिनियम के अधीन उनके अधिकार अवधारित हो गए हैं। विराम।